सम्मान राशि और प्रमाण पत्र देकर के आदरणीय गुरुदेव को सम्मानित करेंगे। आप सभी लोग करतल ध्वनि में मेरा साथ दीजिएगा। आज की व्याख्यान माला को आगे बढ़ाते हुए अगले व्याख्यान के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर जयंत उपाध्याय जी, वर्धा से हमारे बीच में हैं, जो स्वर्गीय चंपा देवी मुल्तान मलजी तातेड़ जासोल राजस्थान स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया, ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान चल रहे हैं, आप सभी लोग इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करिए और शांति व्यवस्था बनाए रखिए। आदरणीय डॉक्टर जयंत उपाध्याय, यदि किसी को उठ करके जाना है तो शांतिपूर्वक जाएं, पहले तो बैठ जाइए। यदि आप लोगों को किसी को जाना है, बहुत आवश्यक कार्य है, तो शांति से जाइए। कभी से है सर्वभ्यो नमो नमः। पहले तो क्षमा मांग लूँ कि विगत कई दिनों से गला खराब है, उस माइक की व्यवस्था नहीं है, तो खराब गले से क्या अच्छी बातें निकल सकती हैं। हमारी ये परंपरा है कि अध्यक्षीय उद्बोधन पर कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए, और मुझसे जो पूर्व के वक्ता थे वह मात्र अध्यक्ष नहीं, सबके अध्यक्ष हैं, पूरे अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष हैं और सामान्य अध्यक्ष मैडम भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाए, तो एक छोटा सा शेर है, सर से हम लोग सीखते हैं कि मैं तुमसे कुछ न कहूँ, कुछ भी न कहूँ, यही मौन की भाषा है और यही प्रेम की परिभाषा है। तो हम आपसे प्रेमवंत हैं। स्वर्गीय चंपा देवी, स्वर्गीय मुल्तान जी तातेड़ जासौल व्याख्यान माला हमें मैं अखिल भारतीय दर्शन परिषद के सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ। मेरा जो मैंने विषय का जो चयन किया, जैन भाषा चिंतन के विविध आयाम, लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू किया था, अध्ययन शुरू किया, तो लगा कि यह अत्यंत व्यापक विषय है और इसमें इतनी व्यापकता है कि जो हम न्याय दर्शन की बात करते हैं, मीमांसा दर्शन की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन में अपोहवाद की बात करते हैं, नव्य न्याय में की जो भाषा चिंतन है, या अथवा और भर्तृहरि जी का जो वाक्य पलिये से निकला हुआ पूरा भाषा विमर्श है, वह भाषा चिंतन और जैन भाषा चिंतन दोनों समरूप हैं। भाषागत दृष्टि से नहीं, जैन आचार्यों की लंबी परंपरा है, उन परंपराओं को ध्यान में किया जाए और पूरे भारतीय भाषा चिंतन को ध्यान में रखा जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत जो जैन भाषा चिंतन है वह अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूर्ण है, पूर्णता को प्राप्त करता है। जैन भाषा चिंतन जो है प्रज्ञापना सूत्र से प्रारंभ होता है, बाद में आचारांग सूत्र में, आस्थानांग सूत्र में, तत्वार्थ वार्तिक में, सन्मति तर्क टीका में
स्यादवाद रत्नाकर में और 17वीं शताब्दी में यशोविजय के ग्रंथ भाषा रहस्य प्रकरण में ये अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार नव्य नाय की भाषा या भाषा चिंतन ने, नव्य नाय के लेखन ने पूरे दर्शन का स्वरूप बदला, तो यशोविजय उपाध्याय ने भी नव्य जैन भाषा चिंतन के स्वरूप को परिवर्तित किया। और विशेषकर यह ग्रंथ की भाषा रहस्य प्रकरण को ध्यान में अगर रखा जाए तो जैन भाषा चिंतन को ठीक से विस्तारित रूप में पूरी दर्शन की परंपरा के रूप में इसको समझा जा सकता है। हम जब शब्द या भाषा चिंतन की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है 17 पेज का लिखित है, लेकिन चूँकि समय कम है और राजकुमारी मैडम को मैं देखता हूँ तो राजकुमारी मैडम सब लोगों को एक बार नियुक्त की होंगी। ये ऐसी विदुषी हैं जो मुझे 2 बार नियुक्त की हैं। तो मैं आपके प्रति जो है तो हम जब भारतीय भाषा चिंतन के दायरे में बात करते हैं तो सामान्य रूप से प्रारंभ करते हैं कि आप तो उपदेश शब्द है, आप तो का जो उपदेश है वह शब्द है। अब जो है फिर करते हैं आप का विश्लेषण कर लेते हैं, उपदेश का विश्लेषण करते हैं और इस प्रकार से एक प्रकार का बीची पद ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, वाक्य ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान और तमाम प्रकार की प्रविधियों का चर्चा करते हैं। और एक भाषा चिंतन, और उसमें चूँकि हमारी जो भारतीय परंपरा है यह स्वीकार करती है कि तत्व मीमांसा मूल में है और तत्व मीमांसा की सेवा करने के लिए ज्ञान मीमांसा की उपस्थापना करते हैं। और तत्व मीमांसा की सेवा के लिए जिस ज्ञान मीमांसा की को उपस्थापित करते हैं उसमें से जो है शब्द प्रमाण को एक जो है प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए भाषा चिंतन की बात करते हैं। लेकिन जैन दर्शन इससे भिन्न है। वह भाषा की उत्पत्ति की बात करता है, अर्थबोध की बात करता है, श्रुत ज्ञान से भाषा का क्या संबंध है इसमें विमर्श करता है, शास्त्रपूर्वक भाषा प्रयोग कैसे किया जाए इसकी चर्चा करता है, नयवाद और निक्षेपवाद आदि जो आगमों से लेकर के और यशोविजय उपाध्याय तक की जो चर्चा है उसको समस्त ग्रंथों में इनका आलोलन हुआ है। और इस लेख में इसी बात को, पूरी परंपरा को, एक जो जैन परंपरा में जो एक जो विशिष्ट चीज़ है इसकी मैं चर्चा अवश्य करूँगा कि जो भाषा के जो प्रकार होते हैं, तो भाषा के प्रकार में 4 प्रकार की बात करते हैं कि सत्य भाषा, मृषा भाषा, सत्य मृषा भाषा और असत्य मृषा भाषा। इन 4 प्रकार के भाषाओं का करते हैं। और पूरे भारतीय चिंतन में इस तरह का वर्गीकरण कहीं नहीं है। और इस वर्गीकरण में 10 प्रकार का उप वर्गीकरण करते हैं कि वह भाषा कैसी होती है, 10 प्रकार की उसका आंतरिक विश्लेषण करते हैं। जनपद सत्या भाषा की उस विशेष क्षेत्र में जो सत्य होता है, सम्मत भाषा, स्थापना सत्य भाषा, नाम सत्या भाषा, रूप सत्या भाषा, प्रतीत सत्या भाषा, व्यवहार सत्या भाषा, भाव सत्या भाषा, योग सत्या भाषा, औपम्य सत्या भाषा। इस तरह का विश्लेषण अन्य भारतीय दार्शनिक चिंतन प्रणाली में बिल्कुल नहीं हुआ। जिस प्रकार का जितनी गहराई से जैन दर्शन में प्रयोग हुआ है, इसके अतिरिक्त जो है मृषा भाषा का आध्यात्मिक स्वरूप भी प्राप्त होता है। क्रोधानी सीता भाषा का प्रयोग, मनानी सीता भाषा, मायानी सीता भाषा, लोभानी सीता भाषा, प्रेम निष्ठा भाषा, द्वेष निष्ठा भाषा, हास निष्ठा भाषा, भयानी सीता भाषा, आख्यायिका निष्ठा भाषा, उपाघात निष्ठा भाषा। इस प्रकार का वर्गीकरण जो है होता है। सत्य मृषा भाषा जो होती है वह भी 10 प्रकार की होती है। उसके जो प्रकार हैं,
अगर वो गला है तो चलेगा। उपपन्न मिश्रिता भाषा, विगत मिश्रिता भाषा, उत्पन्न विगत मिश्रिता भाषा, जीव मिश्रिता भाषा, अजीव मिश्रिता भाषा, जीवा जीव मिश्रिता भाषा, अनंत मिश्रिता भाषा, प्रत्येक मिश्रिता भाषा, अब्धात मिश्रिता भाषा। इस प्रकार का विश्लेषण जो है भारतीय चिंतन में किसी भी अन्य भाषा दर्शन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा असत्य मिश्रिता भाषा जो है वह भी 14 प्रकार की का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि आमंत्रणी भाषा, अज्ञापनी भाषा, याचनी भाषा, पृच्छनी भाषा, प्रज्ञापनी भाषा, प्रख्यायनी भाषा, प्रत्याख्यायनी भाषा, इच्छानुलोमी भाषा, अभिगृहीता भाषा, संशयकरणी भाषा, व्याकृता भाषा, अव्याकृता भाषा। और ये दो इंद्रियों से अधिक के जो जीवेंद्रिय होते हैं उनमें इन भाषाओं की चर्चा होती है। और प्रज्ञापनी भाषा जो है ये भी विभिन्न प्रकार को प्रयुक्त करते हैं। वो 16 प्रकार के वचनों का जो संस्कृत वांग्मय में जिस तरह की चर्चा होती है वो 16 प्रकार के वचनों की वो चर्चा करते हैं। तो 16 प्रकार से जो वचन हैं वो प्रज्ञापनी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो जैन भाषा चिंतन जो है एक प्रकार से वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को वो उचित माध्यम से, और भाषा जब समय होगा तो बताइएगा, मेरे पास पर्याप्त है। भाषा का शुद्ध ज्ञान से क्या संबंध है इसके विषय में जब हम वर्ण जब उच्चारण करते हैं तो जब शब्द का प्रवचन करते हैं तो उसमें करते क्या हैं? उसमें करते हैं कि मुख गुहा के विभिन्न अवयव संस्थानों के प्राणवायु से टकराने से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो अर्थ प्रदान में सार्थक होती हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अवर्णों के संयुक्त जब होते हैं तो पद बनते हैं। पद लेकिन जब वर्ण बनते हैं तो उनका गमन कैसे होता है? तो जैनिज्म भी वीची तरंग न्याय और कदम्ब गोलक न्याय को ही स्वीकार करते हैं कि वीची तरंग न्याय जो है और कदम्ब गोलक न्याय के माध्यम से ही वर्ण जो है पद बनते हैं और पद जो है वाक्य बनते हैं, और वाक्य जब बनते हैं तो फिर उसे शब्दबोध होता है। लेकिन शब्दबोध जो होता है वहाँ स्यात् पूर्वक होता है। अभिधान, लक्षण और व्यंजना की जो भारतीय दृष्टि में जो प्रक्रिया है उससे अधिक ऊपर उठ करके उस स्यात् प्रक्रिया की ओर जाते हैं कि जिस प्रकार सप्तभंगी नय है उस नए प्रक्रिया से आकर के, यानी कि ये जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य वृत्ति, इन समस्त वृत्तियों को से ऊपर उठ करके ये 7 प्रकार के नयों को स्वीकार करके स्यात् पूर्वक भाषा का प्रयोग कैसा हो इन भाषा का प्रयोग के माध्यम से वह एक नवीन प्रकार के भाषा दर्शन की स्थापना करते हैं। और स्थापना देखिए 5 मिनट नहीं ठीक है। देखिए अभी तो 6 लोगों को बोलना है, 1 बजे तक पूर्ण करना है, 1 बजे से लंच है। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। आपको पहले करना चाहिए। सर मैं बुरा क्यों बोलूँ, अच्छा ही बना रहा हूँ। सर यही बात तो है कि आप लोग जब बोलते हैं तो आप लोग श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठों के साथ कोई प्रश्न करता नहीं है। आप बोलते हैं तो घड़ी नहीं करते। हाँ तो घड़ी दिखाते। हाँ ऐसे पेश करते हैं तस्वीर जन्नत की जैसे हुजूर आला वहीं के रहने वाले हो। तो आप तो मैं चूँकि नीलिमा मैडम भी हैं तो मैं समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि
तो जैन परंपरा में की मौलिकता एवं विशिष्टता एक भाषा दर्शन में रेखांकित करते हैं। लोक में भाषा वर्गणा के पुद्गलों की अवस्थिति, भाषा पर्याप्ति में युक्त जीव के द्वारा काय योग से ग्रहण करना तथा वचन योग के द्वारा भाषा रूप में परिगणन करना, भाषा का जल तरंग न्याय से आगे बढ़ना, भाषा का वंगाकार होना, भाषा को पौद्गलिक मानना, फिर उसे अर्थ की अवधारणी स्वीकार करना आदि अनेक विशिष्ट स्थापनाएं हैं जो जैन भाषा परंपरा को भाषा विषय एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है, जिसमें श्रुत ज्ञान, जातवाद, न्यायवाद और निक्षेप कई प्रयोग के द्वारा जैन दार्शनिक इसे अत्यंत विशिष्ट बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपको आमंत्रित करती हूँ। पहले आप आराम से पानी पी लीजिए और तब तक मैं पैसा लेने में देर नहीं करनी। आइए आइए।